बिहार के मुखिया नीतीश कुमार विजयी मुस्कान से ये कहते हुए दिखते हैं कि राजधानी में या अलग अलग शहरों में कुछ लोग बदमाशी करते हैं, शराब की बोतल फेंक देते हैं। अब सारी व्यवस्था कर दी गई है। मतलब उनका इशारा था कि अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि कई जिलों को ड्रोन दिया जाएगा जो इस बात पर नजर रखेगा कि जो शराब की डिलीवरी कर रहा है उसे पकड़ लिया जाए। एक पर और भी है कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां के चेक पोस्ट पर 5 हाई लेवल के कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अन्य राज्यों से जो गाड़ियां आती हैं उन पर नजर रखी जा सके और शराबबंदी को सफल बनाया जा सके। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि भागलपुर के नाथ नगर रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी के किनारे बम विस्फोट हुआ है और इस बम विस्फोट में एक अधेड़ की मौत हो गई है। उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। हालांकि उस वक्त जो है रेल फाटक के पास एक आरपीएफ गश्ती कर रहा था। जैसे वो धमाके की आवाज सुनता है वहां जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती करता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि यह घटना जो है वो रेलवे फाटक के पास हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस के पास, जो रेल प्रशासन है उसके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। आखिर वहां सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगे थे? आपको बता दें कि यह पहली घटना नहीं है। आज से ठीक 10 महीने पहले यानी फरवरी के महीने में उसी जगह पर जहां बम विस्फोट हुए हैं 200 गज की दूरी पर मात्र वहां से 2 डेटोनेटर बम मिले थे। अब तक 10 महीने गुजर गए हैं लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है। एफएसएल की रिपोर्ट वो जरिया होता है जिसके जरिए प्रशासन जो है वो अपराधियों तक पहुंचती है। बकायदा जो बम रखा गया था 10 महीने पहले वो कितनी तीव्रता का था और फिर उस पर किसके फिंगरप्रिंट्स थे, अन्य कई तरह के सबूत होते हैं जो एफएसएल की रिपोर्ट में आती है। एक ऐसी बड़ी घटना जब फरवरी में रखा गया था उस वक्त पत्र भी मिला था तो इसे आतंकवादी गतिविधियों से जोड़कर देखा गया। बम से जो है पटरी को उड़ाने की धमकी दी गई थी, लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा कई फोन नंबर भी मिले थे। लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है और अब एक बार फिर से जब बम विस्फोट हो गया है, एक अधेड़ की मौत हुई है, उसके बाद फिर से जो वहां के रेल प्रशासन है वो ये कह रहे हैं कि एफएसएल रिपोर्ट जो है आएगी, हम इसकी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे क्योंकि जब एफएसएल रिपोर्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन क्या पुलिस के पास इस बात का जवाब है कि फरवरी महीने में जब 2 बम मिले थे उसका एफएसएल रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आया? तो इस बात का दावा आप कैसे कर सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो आप एफएसएल रिपोर्ट आ जाएगा बहुत जल्द, इसका आप बाकायदा लोगों को आश्वासन कैसे दे सकते हैं, उम्मीद कैसे दिलवा सकते हैं? आपको बता दें कि एक बड़ा मिस्टेक मान सकते हैं क्योंकि ये जो है वो रेल फाटक के पास ये विस्फोट हुआ है और जबकि 10 महीने पहले यहां बम मिला था तो फिर वहां सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर बिहार सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये शुक्र मानिए कि एक इंसान की मौत हुई है। अगर उस बम से रेलवे की पटरी को उड़ाया जाता या जिस वक्त गाड़ियां आ रही हैं उस वक्त में उड़ाया जाता तो कितने लोगों की मौत हो सकती थी, हजारों लोगों की जान जाने की जो है नौबत आ सकती थी। लेकिन ऐसे संगीन मामला में भी बिहार सरकार क्या कर रही है? लेकिन इस वक्त बिहार पुलिस, चाहे उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, हर किसी की जो कोशिश है इस बात में है कि शराबबंदी को कैसे सफल किया जाए। इस बात की खबर को प्रचारित किया जा रहा है जोर शोर से कि हर चेक पोस्ट पे 5-5 कैमरे लगा दिए जाएंगे। कोई शराब की खाली बोतल क्यों फेंक रहा है? इसके लिए जो है नीतीश कुमार विजय मुस्कान के साथ कहते हैं कि हमने व्यवस्था कर दिया है, कोई भी बदमाशी करेगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 10 महीने पहले जहां से बम मिलता है उसका एफएसएल रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आया? इस सवाल का जवाब क्या सरकार दे सकती है कि आखिर वहां कैमरा क्यों नहीं लगाया गया जबकि और उस जगह पे विस्फोट हुआ है जहां 10 महीने पहले 2 बम मिले थे और फिर कल सुबह 6:40 पर वो बम विस्फोट हुआ। इस बम की मदद से रेल पटरियां उड़ाई जा सकती थी और इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती थी। तो एक बड़ा सवाल है, एक चूक है रेल प्रशासन की और चूंकि बिहार के भागलपुर में यह घटना हुई है इसलिए सवाल उठेगा गृह मंत्रालय के ऊपर, सरकार के इंटेलिजेंस पर और गृह मंत्रालय सीएम नीतीश के पास है। तो एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चूक है। अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ रेल प्रशासन कहता है। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट आने की संभावना जल्द है ही नहीं। 10 महीने जो पहले हुआ उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई तो अब एफएसएल रिपोर्ट जो अपराधियों तक पहुंचने का मुख्य जरिया होता है उसका रिपोर्ट कब तक आएगा? ये तो अब जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।